सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे एक प्रकार का स्नैक्स जो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री में बनाया जाता है और उसे कहते हैं फलाफल। उसी को आज हम बनाएंगे और कई जने इसके बारे में नहीं जानते, तो इसे एक तरह का स्नैक कह सकते हैं हम, और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं सिर्फ राजस्थानी ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं, उसके साथ साथ मैं कई तरह की रेसिपी आपको सिखाना चाहती हूँ जो कि हमारे यहाँ की तो होती है, जैसे हमारे इंडिया की अलग अलग प्रांत की होती है, उसके साथ ही साथ बाहर के देशों की भी कई रेसिपी होती है जो लोग कभी बनाते भी नहीं है, कई बार नाम भी नहीं सुना होगा, या कई बार आप टीवी पे वगैरह में देखते हैं लेकिन आपने घर पे नहीं ट्राई की होती है। तो यदि मैं उसको आपको बताऊंगी तो आप आसानी से घर पे बना सकेंगे और इससे बच्चे वगैरह सब घर में बेहद खुश होंगे कि उन्हें बाहर के देशों की भी रेसिपी वगैरह खाने को मिल रही है। तो आप इसी में से एक है मिडिल ईस्ट कंट्री का फलाफल, जो आज हम बना रहे हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं फलाफल। फलाफल बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का तेल रखा है तलने के लिए, साथ ही मैंने लिया है हरा धनिया, और हरा धनिया मैंने डंडी के साथ ही लिया है और इसको हम डंडी के साथ ही थोड़ा पीसेंगे। और यदि लंबी डंडी वाले जो धनिया आते हैं तो खाली डंडी भी डालेंगे उसकी, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे मैंने चने लिए जो छोले बोलते हैं हम, काबुली चने, उसको मैंने रात भर भिगो दिया था। तो एक प्याली मैंने चने लिए, इसको सिर्फ भिगोया है मैंने और बॉईल नहीं किया, भिगो के रख दिए। यहाँ पे मैंने प्याली में थोड़ा मैदा रखा है, बाइंडिंग के लिए हम मैदे का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखा है, एक हरी मिर्ची मैंने काट के रखी है। यहाँ पे मैंने 5-6 लहसुन की कलियों को बारीक काट के रखा है और इसमें खास तौर से लहसुन डाला जाता है और इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने रख दिया काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा यहाँ पे मैंने रखा है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है ये। यहाँ पे मैंने रखा है अमचूर पाउडर से थोड़ी सी इसमें खटास आ जाएगी। और वैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में यहाँ पे जो फलाफल बनता है उसके अंदर डाला जाता है सूमक पाउडर। तो सूमक पाउडर हमारे यहाँ कई जगह पे मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है, तो ये उसके बदले में हम अमचूर पाउडर डाल रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा सा गरम मसाला और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने जो काबुली चने भिगोए हुए थे वो जार में डाल दिए मिक्सर के। तो अब इसके अंदर नमक डाल देंगे हम, और थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर हल्की सी खटास के लिए 1 टीस्पून डाल दिया मैंने, और काली मिर्ची पाउडर 1.5 टीस्पून, और जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला भी 1 टीस्पून, और साथ ही साथ ये जो हरी मिर्च रखी है वो डाल देंगे। तो इसके अंदर ही पिस जाएगी ये। और ये जो लहसुन मैंने काट के रखा है ये भी मिला देंगे इसके अंदर। और साथ में जो डंडी के साथ ही काट लिया था मैंने, यदि आपके पास बड़ी डंडी वाला धनिया है तो खाली डंडी भी यूज में ले सकते हैं, उसमें भी बहुत फ्लेवर होता है। तो मैंने डंडी के साथ धनिया काट के रखा है थोड़ा सा, तो वो हम इसमें डाल देंगे ताकि इसके साथ ही पिस जाएगा लहसुन वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सब चीजें मैंने ग्राइंडर में डाली थी तो मैंने इसको पीस लिया है, और इसमें पानी मैंने नहीं डाला है, बिल्कुल सूखा सूखा ही पीसा है, और इस तरह से थोड़ा दरदरा मोटा मोटा पीस लिया है। और अगर इसमें पानी डालेंगे तो हमको इसकी टिकिया यानी बाइंडिंग करने में, इसकी फलाफल बनाने में हमको परेशानी होगी। तो बिल्कुल सूखा सूखा बिना पानी के पीसा है हमने, और थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। तो अब चलिए इसमें जो ये हमने बारीक प्याज काट के रखा था, इसको नहीं पीसा था, तो वो इसमें मिला देंगे हम। और साथ ही साथ ये मैदा दिखाया था, आप चाहें तो थोड़ा बेसन भी डाल सकते हैं, मैं मैदा डाल रही हूँ इसके अंदर। तो बाइंडिंग के लिए हम 2 चम्मच मैदा डाल लेंगे इसके अंदर, और बाकी सारी चीजें हमने डाल दी थी। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, जो हमने प्याज और मैदा और अभी मिलाया है, बाकी सब चीजें हम मिला चुके थे इसमें। और आप चाहें तो मसाले को चख के भी देख सकते हैं इसको। तो यदि आपको थोड़ा नमक या कुछ और भी डालना है तो आप मिला सकते हैं। तो इसमें हमने प्याज और मैदा मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम इसके फलाफल बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये फलाफल तैयार कर लिए, और इसे आप टिक्की भी कह सकते हैं, और बाहर के मिडिल ईस्ट कंट्री में इसको फलाफल कहा जाता है, जो कि हम काबुली चने से बना रहे हैं।
और अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है और जिस तरह से हम टिक्की बनाते हैं तो कम तेल में करते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल ज्यादा डाला है क्योंकि थोड़ा सा इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं एक एक करके इसमें डालूंगी और गर्म होने के बाद हम उसको थोड़ा मीडियम कर लिए क्योंकि एकदम गर्म में हम इसको नहीं डालेंगे। फिर हम थोड़ा सा आंच को बाद में जब तेल थोड़ा ठंडा हो तो वापस से तेज कर देंगे। तो इस तरह से मैं रख देती हूँ इसको ऑयल के अंदर। तो एक बार फिर से मैंने आंच को डालने के बाद वापस से थोड़ा सा तेज कर दिया और अब इसको हम नीचे से थोड़ा सिकने देंगे। जब ये थोड़ा अच्छा सा नीचे से हल्का सा ब्राउन सा हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे, एकदम से नहीं पलटेंगे। तो चलिए अब इनको पलटते हैं, देखते हैं हमारे फलाफल नीचे से सीखे हैं कि नहीं। तो अब पलटते हैं इनको। ये देखिए अब बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, नीचे से ये अच्छे से क्रिस्प होने लग गए। तो एक एक बार इनको पलट लेते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट कंट्री का हम आज, आप इसको स्नैक्स कह लें या टिकिया कह लें, वो बना रहे हैं, जिसे कि वहाँ पे फलाफल कहा जाता है। तो आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कीजिए। तो अब हमारे दोनों तरफ से फलाफल सीख गए, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम और भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फलाफल बनके तैयार है और इसे मैंने सर्व किया है धनिया की चटनी के साथ। आप चाहे तो सॉस के साथ भी कर सकते हैं या फिर किसी डिप के साथ, जो आप पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने फलाफल बनाना कितना आसान है। कई बार लोग नाम सुन के देखते हैं कि अरे पता नहीं क्या चीज होगी, हम बना सकेंगे नहीं, लेकिन बहुत ही इजी और आसान है। ये जो हमारे यहाँ के काबुली चने यानी जिसे हम छोले बोलते हैं उससे बनाते हैं। एक तरह की टिकिया या स्नैक्स है जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं कभी भी, और बच्चों को खिला सकते हैं तो वो भी बहुत खुश होंगे। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए क्षमा करें। सब्सक्राइब करें प्रमिलास कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।